नमस्कार दोस्तों, JIK न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। अगर आपको रोज इसी तरह मध्य प्रदेश की बड़ी ताजा खबरों को देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मध्य प्रदेश की बेटी को सपोर्ट करें। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा के साठगांठ और लेन देन के आरोप लगने के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर की विशेष MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई पर पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए। मध्य प्रदेश सरकार नमामि गंगे मिशन के तहत बेतवा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू करने जा रही है। सरकार का फोकस केवल नदी की सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैज्ञानिक और दीर्घकालीन योजना के जरिए पूरे नदी तंत्र को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए भोपाल में अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर पूरे प्रोजेक्ट की योजना तैयार की जा रही है। आगरमालवा भारतीय सेना में 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हवलदार राकेश यादव को आगर में भव्य स्वागत किया गया। बस स्टैंड से शुरू हुआ उनका सम्मान जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उनके पैतृक गांव पांडला पहुंचा। इस दौरान नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर, फूल मालाएं पहनाकर और देशभक्ति के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इंदौर के वार्ड क्रमांक 85 में स्थापित की जा रही देश की सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंद प्रतिमा का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रतिमा के लिए बनाए जा रहे आधार का काम अंतिम चरण में पहुंच रहा है। बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। मेहर के अमरपाटन थाना पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। ग्राम कनियारी में एक किराना दुकान पर छापेमारी कर 23 लीटर 260 मिलीलीटर अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सागर जिले के जरुआ खेड़ा में कृषि और राजस्व विभाग की टीम ने अवैध सोयाबीन बीज के गोदाम पर छापा मारा है। यहां आलोक ट्रेड्स के गोदाम में नकली बीज की पैकिंग की जा रही थी। टीम ने मौके से 29 बैग सोयाबीन और भारी मात्रा में कच्चा माल जब्त किया है। मामले में कृषि विभाग की शिकायत पर नरियावली थाना पुलिस ने FIR दर्ज की है। मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भारी कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस सुबोध अभयंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों सरकारों को 17 अगस्त तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल सहित प्रदेश में स्थित नायरा पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल के दाम 2 रुपए और डीजल के 3 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए हैं। अब इन पेट्रोल पंपों पर भी सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप के समान दर पर पेट्रोल व डीजल मिलेगा। दरअसल नायरा पेट्रोल पंपों पर अब तक सरकारी तेल कंपनियों की तुलना में 2 और 3 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा था। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में आज से विकसित भारत ग्राम योजना प्रभावी हो गई है। इसके अंतर्गत अब मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी को संशोधित कर राष्ट्रीय स्तर पर 327.4 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार फसल चक्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए रबी, खरीफ और मूंग की कटाई के पीक सीजन में साल भर में कुल 60 दिनों तक मनरेगा के काम बंद रखे जाएंगे। इसे नो वर्क डेज के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि खेतों के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल से राज्य स्तरीय धान महोत्सव और कोदो कुट की बोनस वितरण कार्यक्रम का वर्चुअली शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लाखों मोटे अनाज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में सीधे बोनस राशि ट्रांसफर की जा रही है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड और सिंगल इंडिया के बीच मुरैना में 220 मेगावाट क्षमता के सोलर और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए विद्युत क्रय समझौता संपन्न हुआ है। 1700 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना अगले 18 महीने में पूरी होगी। प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए चलाया जा रहा राज्य स्तरीय जल गंगा संवर्धन अभियान आधिकारिक रूप से संपन्न हो गया है। इस अभियान के तहत राज्य की सैकड़ों नदियों, तालाबों और कुओं की
जन भागीदारी के माध्यम से सफाई और गहरीकरण का कार्य पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच और शाजापुर जिलों में नवनिर्मित सौर ऊर्जा पार्कों का औपचारिक लोकार्पण कर दिया गया है। इन प्लांटों से उत्पादित होने वाली बिजली से न केवल स्थानीय उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि मध्य प्रदेश में पर्यावरण अनुकूलन ऊर्जा के उत्पादन में भी बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आगामी मासिक किस्त जारी करने की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार लाभार्थियों की सूची को अपडेट कर दिया गया है और नियत तिथि पर सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि सीधे खातों में भेज दी जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 1 जुलाई से बढ़ी हुई छात्रवृत्ति की दरें लागू हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सरकार ने छात्रों के भोजन और दैनिक आवास भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि की है, ताकि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर माहौल मिल सके। सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उस पुराने प्रावधान को वापस ले लिया है, जिसके तहत सरकारी नौकरी के लिए 2 से अधिक बच्चे होने पर उम्मीदवारों को अयोग्य माना जाता था। सरकार ने वर्ष 2001 के इस नियम में संशोधन करते हुए अब नए सेवा नियम तैयार करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह और कल्याणी विवाह सहायता योजना को अगले 5 वर्षों के लिए निरस्त रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने 1740 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता जारी रहेगी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए राज्यव्यापी सर्वाइकल कैंसर जागरूकता और टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से महिलाओं की निःशुल्क स्क्रीनिंग और सलाह की व्यवस्था की गई है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने आज से राज्य के शासकीय व निजी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। विभाग ने छात्रों की सहायता के लिए सभी प्रमुख जिलों में सहायता केंद्र स्थापित किए हैं। वाणिज्यिक कर विभाग ने राज्य के प्रमुख व्यापार मेलों जैसे ग्वालियर व्यापार मेला और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल की बिक्री बढ़ाने के लिए मोटर वाहन कर में 50% की छूट देने की नीति को आगामी योजनाओं के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश शासन ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए व्यवहारिक और पारदर्शी अखबारी नीति तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति का गठन किया है। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह समिति राजस्व वृद्धि और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के उपायों पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्व विभाग ने संपत्ति और भूमि के दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए भोपाल स्थित साइबर रजिस्टर कार्यालय के तहत दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार अब नागरिक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपनी संपत्तियों का त्वरित पंजीकरण और नामांतरण ऑनलाइन कर सकेंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने राज्य में स्थानीय रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नई औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सब्सिडी और रियायतों की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। इसके तहत विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने वाले उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इंदौर और भोपाल में चल रहे मेट्रो रेल तकनीकी परीक्षणों की प्रगति की समीक्षा की है। निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा मानकों की कड़ाई से जांच की जा रही है, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर आम जनता के लिए मेट्रो सेवाओं की शुरुआत की जा सके।